दोस्तों, हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि लोगों को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है, चाहे वो इंसान हो चाहे भगवान हो। अगर आप गलत कर्म करते हैं तो उसका फल आपको ज़रूर मिलता है, एक न एक दिन ज़रूर मिलता है। तो इसी तरह आपको बता दें, माता सीता ने भी एक ऐसा पाप किया था जिसके कारण से उन्हें अपने पति श्री राम जी से वर्षों तक दूर रहना पड़ा। इसके बाद गर्भवती होने के बाद भी वो अपने पति से दूर हो गई। एक धोबी के कहने पर श्री राम ने उन्हें अपने महल से निकाल दिया। तो चलिए आपको बताते हैं कि माता सीता ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण से उन्हें इतना सारा कष्ट दुख भोगना पड़ा। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें, अगर आप एक सच्चे राम भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और माता सीता का नाम जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह बात तब की है जब मिथिला नरेश राजा जनक अपने यज्ञ अनुष्ठान के लिए खेतों की खुदाई कर रहे थे। उस समय उन्हें उस खेत में एक अति सुंदर कन्या मिली, जिसे देखने के बाद उनका मन मोहित हो गया। जिसे देखने के बाद उन्होंने अपनी पुत्री के रूप में उन्हें स्वीकार कर लिया और उनका नाम सीता रख दिया। अपने महल में ले आए और उनका लालन पालन बहुत ही अच्छे तरीके से करने लगे। तो इस तरह समय बीतता गया और सीता माता थोड़ी बड़ी हुई। जब वह बड़ी हुई तो वो अपने सखियों के साथ अपने महल के बगीचे में खेल रही थी। उसी समय उनका ध्यान जाता दो तोते की ओर, जो कि पेड़ों पे बैठे हुए थे। उसमें से एक नर तोता था और एक मादा तोता था। दोनों आपस में बात कर रहे थे। उनकी बात सुनकर सीता जी हैरान हो जाती हैं। वो लोग कहते हैं कि बड़े होकर भगवान श्री राम आएंगे और जानकी से विवाह करेंगे। तोते के मुंह से अपना इतना बखान सुनकर और अपने भविष्य के बारे में सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उन्हें अपने भविष्य के बारे में और कुछ जानने की इच्छा जागृत होती है। सोचती हैं कि मैं इन लोगों को पकड़ लूँगी तो जो भी मैं जानना चाहूँगी अपने भविष्य के बारे में, जो भी मेरे भविष्य में घटनाएं घटने वाली हैं, सब कुछ मुझे पता चल जाएगा। फिर वो दोनों तोते को पकड़ लेती है और पिंजरे में बंद करके अपने महल में ले आती हैं। और माता सीता कहती हैं, तुम दोनों परेशान मत हो, तुम्हें मैं कोई भी कष्ट या संकट नहीं दूंगी। यहाँ तुम दोनों बेफिक्र होकर रह सकते हो। तुम दोनों सिर्फ मुझे इतना बताओ कि तुम्हें आखिर कैसे इतना कुछ पता है भविष्य के बारे में और जानकी के बारे में। तो उसमें से मादा तोता कहती है कि सुनो, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में हम रोज़ जानकी के जीवन के बारे में सुनते हैं और वो हमें बताते हैं, इसलिए हमें बहुत कुछ पता है। तो सीता माता कहती हैं कि तुम जो भी हो कंठस्थ हमें बताओ, सब कुछ विस्तार में बताओ, जिससे मैं सब कुछ समझ सकूं। तो वो कहती है कि सुनो, महर्षि वाल्मीकि रामायण नामक एक ग्रंथ लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि महर्षि सिंगी के द्वारा किए गए उत्कृष्ट यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होकर भगवान विष्णु मानव शरीर धारण करके उनके ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, जो कि भगवान प्रभु श्री राम होंगे, जो बड़े होकर श्री राम और महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ धनुष धारण करके मिथिला आएंगे और धनुष को तोड़ के माता जानकी से विवाह करेंगे। जब माता सीता मादा तोते के मुख से इतना कुछ सुनती है अपने भविष्य के बारे में, तो बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो जाती हैं और सोचती हैं कि मैं अपने भविष्य के बारे में और कुछ जान सकूँ। तो वह मादा तोते से कहती है कि जिस जानकी के बारे में तुम बातें कर रही हो वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ, जिसका नाम एक और है सीता। मेरा नाम जानकी और सीता दोनों है। तुम दोनों आज से इसी महल में रहोगे और मेरे भविष्य के बारे में जिस तरह मैं बड़ी होती जाऊंगी मुझे सब कुछ बताना। तो उसमें से माता तोता कहती कि मुझे जाने दो, बल्कि मैं बाद में आ जाऊंगी। मैं एक गर्भवती हूँ, मेरे पेट में बच्चे पल रहे हैं। मैं अपने स्थान पे ही जाके निवास स्थान पर ही अपने बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ, इसलिए मुझे जाने दो सीता, फिर बिल्कुल मैं वापस आ जाऊंगी। तो वह कहती है नहीं, तुम यहीं पे बच्चे को जन्म दोगी। तो उसमें से नर तोता कहता कि हमें जाने दो, मैं बाद में हम दोनों वापस आ जाएंगे और तुम्हें जो पूछना वो पूछ लेना। कहती है नहीं। उसमें से मादा और नर दोनों तोता कहते हैं कि हमें अलग मत करो, अगर हम अलग हो जाएंगे तो जीवित नहीं रह पाएंगे, हम दोनों को साथ जाने दो, जब बच्चे पैदा हो जाएंगे तो हम वापस आ जाएंगे। तो सीता माता ऐसा नहीं मानती और उन्हें पिंजरे में कैद कर लेती हैं। तब उसमें से माता तोता कहती है कि मुझे जाने दो और मेरे पति से मुझसे दूर मत करो, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी उनसे दूर रहना। लेकिन सीता माता उनकी एक भी नहीं सुनती। इसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है माता तोता और गुस्से में आकर माता सीता को श्राप दे देते हैं कि जिस तरह मैं अपने पति के लिए तड़प रही हूँ उसी तरह तुम भी अपने पति के लिए तड़पोगी
और तुम भी उनसे दूरी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तुम्हें भी इसी तरह तड़पना पड़ेगा। उसके बाद मादा तोता अपने प्राण त्याग देती है। फिर उसके बाद इसी तरह नर तोता भी परेशान रहने लगता है। उसकी भी तबीयत खराब हो जाती है और वो पत्नी के वियोग में तड़पने लगता है और वो भी सीता माता को श्राप देता है कि जिस तरह तुमने मेरी पत्नी को मुझसे दूर किया उस तरह तुम भी अपने पति से दूर रहोगी और अगले जन्म में मैं एक धोबी का अवतार लूँगा, तब जाके मैं तुम्हारे चरित्र पे उंगली उठाऊंगा, जिसकी वजह से तुम्हारे पति श्री राम तुम्हें महल से निकाल देंगे और तुम भी इसी तरह गर्भवती होकर दर दर भटकोगी और अपने बच्चों को इस तरह पालोगी। और वह भी अपने प्राण को त्याग देता है। तब सीता माता बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है, अपनी गलती का पश्चाताप करने लगती, लेकिन फिर क्या होगा उसके बाद वह कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि बहुत ही देर हो चुकी। तो दोस्तों इस तरह कहा जाता है कि तोते ने श्राप दिया था, जिसके कारण से माता सीता को अपने पति वियोग करना पड़ा और वह भगवान श्री राम से इतने वर्षों तक दूर रही और जिसके कारण से उन्हें इतना कष्ट मिला। और जब वो गर्भवती होती हैं तब भी दर दर भटकती हैं। श्री राम उन्हें एक धोबी के कहने से महल से निकाल देते हैं इसी श्राप के कारण। तो दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप एक सच्चे श्री राम भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ पे डेली ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों हमें सपोर्ट जरूर करिए।